बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कालेदम तंजीमों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां तेज। 44 अराकीन को हिरासत में ले लिया गया। कालेदम तंजीमों के ज़ेरे इंतजाम मसाजिद और मदारिस का कंट्रोल हुकूमत ने संभाल लिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी लिया है। मसाजिद और मदारिस को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के सिलसिले में तहवील में लिया गया है। महकमा औकाफ ने मसाजिद के नए इमाम और खतीब भी मुकर्रर कर दिए। तहवील में लिए गए मसाजिद और मदारिस में मस्जिद कबा, मदरसा खालिद बिन वलीद, मदरसा ज़ियाउल कुरान शामिल हैं। मजीद तफसीलात देंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत ने इंतजामिया ने कालेदम तंजीमों के ज़ेरे तमाम मसाजिद और मदारिस का जो कंट्रोल है वो संभाल लिया है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़या मस्जिद कुबा, मदनी मस्जिद, अली असगर मस्जिद, मदरसा खालिद बिन वलीद और मदरसा ज़ियाउल कुरान को तहवील में लेते हुए उनका कंट्रोल संभाल लिया। ज़राए का कहना है कि इन मसाजिद और मदारिस को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के सिलसिले में तहवील में लिया गया है, जबकि महकमा औकाफ ने मसाजिद के नए इमाम और खतीब भी मुकर्रर कर दिए हैं। मौलाना यासीन को मस्जिद कुबा से हटाकर मौलाना अब्दुल हफीज को खतीब मुकर्रर किया गया, जबकि मदनी मस्जिद से मौलाना अजहर अब्बास को हटाकर मौलाना उमर फारूक को खतीब मुकर्रर किया गया। ज़राए के मुताबिक मस्जिद अली असगर से खतीब यार मोहम्मद को हटाकर कारी मोहम्मद सदीक को मुकर्रर कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुताबिक अफराद को भी हिरासत में लिया था, जबकि हुकूमत ने गुज़श्ता रोज ऐलान किया था कि कल अदम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर के भाई और बेटों समेत कल अदम तंजीमों के 44 अरकान को हिरासत में ले लिया गया है। ताहम गुज़श्ता रात इन मदारिस और मसाजिद से भी कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से और मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। विफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर दीनी जमातों को भी एतमाद में लिया जा रहा है। मदारिस और दीनी जमात के ज़ुमा को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत मौजूदा इक़दामात पर पहले से काम हो रहा था। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नूरुल हक कादरी ने कहा कि इस तरह के मज़ीद इक़दामात होने चाहिए। ये इक़दामात कौम की तरक्की के लिए लाजमी हैं। जिन इदारों पर ऐसे इल्ज़ामात थे उनसे मुताल्लिक भी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। एक्शन प्लान के तहत जो इक़दामात हो रहे हैं ये पहले से प्लान थे और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के जो तकाज़े हैं उसका एक हिस्सा था और इस तरह के मज़ीद इक़दामात भी होने हैं और होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये इक़दामात इस कौम की सलामती और तरक्की और बहबूद के लिए भी ज़रूरी है और जिन इदारों पे इस तरह के इल्ज़ामात हैं उनका भी सफाया हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आगे बढ़ो और अब आपको बताएं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मुसालहत के हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए दोनों फ़रीक़ैन के नाम अदालत को फराहम करेंगे। बाबरी मस्जिद केस 1993 से मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे समात है। हिंदू इंतहा पसंद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर चाहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ज़मीन फ़रीक़ैन में तकसीम कर दी थी। हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद की तामीर के लिए दी गई ज़मीन हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आपको बता रहे हैं कि हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद की तामीर के लिए ये फैसला भी किया है और आपको बताएं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मुसालहत के हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए दोनों फ़रीक़ैन के नाम अदालत को फराहम करेंगे। बाबरी मस्जिद केस 1993 से मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे समात है। हिंदू इंतहा पसंद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर चाहते हैं। अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाक भारत कशीदगी में कमी आ रही है जो एक मुस्बत पेशरफ्त है। अमेरिका, चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन समेत कई रहनुमाओं ने भी किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान का वफ्द करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के हवाले से नई दिल्ली जाएगा। बताना नहीं चाहता था लेकिन प्राइवेट डिप्लोमेसी ने काम दिखाया है। अमेरिका ने प्राइवेट डिप्लोमेसी के जरिए पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा किया है। इस सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने सहाफ़ी से कहा कि ये बात कार में बताऊंगा। एक होती है पब्लिक डिप्लोमेसी, एक होती है प्राइवेट डिप्लोमेसी। प्राइवेट डिप्लोमेसी को बरूए कार लाते हुए
अमेरिका ने बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है और दीगर ममालिक ने। उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा चीन का, मैं जिक्र करना चाहूँगा रूस का, मैं जिक्र करना चाहूँगा सऊदी अरब का, बहुत से दोस्तों का किस किस का नाम है, तुर्की का, जॉर्डन का, यूएई का, सबका, कि जिन्होंने सफारतकारी के ज़रिए कोशिश की कि मामलात। दुनिया देख रही है कौन अमन की बात कर रहा है और कौन जंगी जनून को हवा दे रहा है। फवाद चौधरी ने भारत को आईना दिखा दिया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर पुलवामा हमले के बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाए। मोदी से शवाहिद मांगना भी एक मसला बन जाता है। कलअदम तंजीमों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई किसी दबाव के तहत नहीं की गई बल्कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का हिस्सा है। भारत पुलवामा के सबूत देता नहीं, सिर्फ इल्जाम तराशी करता है। भारत में सबूत मांगने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू में बता दिया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर कदम उठाएगा। We are introspecting. These are the organizations which you have been alleging for so long, but have failed to produce any evidence to that. So we are again, looking towards India for an evidence. We want India to share their evidence so we can actually act. And as I said, in our view, regional cooperation is more important than anything else. No country is going to take Indian pressure. कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई दबाव का नतीजा नहीं, नेशनल एक्शन प्लान और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त का नतीजा है। वजीर इत्तलात ने वाज़ेह कर दिया। This action was actually approved in the last national committee meeting, where not only Jamaatul Dawa but Falahe-e-Insaniyan also were included in the prescribed list. And the process is that once it gets approval of the executive, then it will be placed before the cabinet, and cabinet approves that, and then interior ministry issues notification accordingly. फवाद चौधरी ने मजीद कहा, भारतीय अफवाज ने मकबूजा कश्मीर में गासबाना कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत से कशीदगी खत्म करने पर जोर दिया है। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल से पूरी तरह आगाह हैं। दोनों ममालिक को तनाव में कमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दामात उठाना होंगे। उधर तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी खत्म करवाने वाले माइक पोम्पियो ने असल किरदार अदा किया है। दोनों ममालिक बराह रास्त राबितों को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल से पूरी तरह आगाह है। तनाव कम करने के लिए दोनों ममालिक के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत से कशीदगी खत्म करने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान का कहना है, दोनों ममालिक के दरमियान तनाव कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तानी या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से अब तक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, माइक पोम्पियो पाक भारत वज़ीर खारजा से राब्ते में हैं। वज़ीर खारजा ने दोनों ममालिक को फौजी कार्रवाई से गुरेज करने का मशवरा दिया। भारत का एक और झूठा दावा सामने आ गया। भारत के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि जब बालाकोट पर हमले के वक्त 300 मोबाइल फोन पर एक्टिव थे, फिर दहशतगर्द कैसे नहीं मारे गए। भारतीय वज़ीर दिफा नमिला शतमान ने भी बालाकोट हमले को गैर फौजी कार्रवाई करार दे दिया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह सरकार को खबरदार किया कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई कहीं ज्यादा सख्त हो सकती है। झूठ के पांव कहां, बालाकोट हमले में दहशतगर्दों की हलाकत पर एक के बाद एक झूठ। भारतीय वज़रा के बयानात में तजाद पैदा हो गया। भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने नया शोशा छोड़ दिया। बालाकोट में 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे और इसी बिना पर टारगेट किया, फिर कैसे दहशतगर्द नहीं मारे गए। टेरर अटैक वारा भारतीय वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण ने खामोशी तोड़ दी। बालाकोट हमले को गैर फौजी कार्रवाई करार दे दिया। Is all this tweeting a part of a conspiracy?
भारतीय वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाने वालों पर गुस्सा निकाल दिया। कहा, सबूत क्यों मांगते हो? क्या एयरफोर्स पर एतमाद नहीं? भारतीय पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने मोदी को खबरदार किया कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई कहीं ज्यादा सख्त हो सकती है। पाकिस्तान जंग में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेगा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ कपूर ने भारतीय इल्जामात की तरदीद कर दी है। कहते हैं कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी वजीर आजम ने तहकीकात की पेशकश की। मुतल्लिका वजारत भारतीय डोसियर का जायजा ले रही है, कोई मुलव्विस हुआ तो एक्शन लेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया, कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन किसी दबाव के तहत नहीं बल्कि मुल्की मफाद में किया। अब पाकिस्तान का बयानिया चलेगा। पुलवामा हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं, डोजियर को मुतालिका वजारत देख रही है, कोई मुलव्विस हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंटरव्यू में तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय इल्जामात की तरदीद कर दी। अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई उन्होंने एविडेंस दिया या हमसे कोई एविडेंस निकला तो हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट में ये करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान 2014 तमाम सियासी पार्टियों के इत्तफाक राय से बना, लेकिन जिस तरीके से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए था वो नहीं हो सका। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ कपूर की वजाहत। 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बना, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने एंडोर्स किया और उसके ऊपर एक्शन करने के लिए 2014 से काम शुरू हो गया। तो उस वक्त तो कोई पुलवामा नहीं हुआ था, उस वक्त कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, उस वक्त FATF भी नहीं थी। जिस तरीके से पॉइंट नंबर 3 पे या कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स पे एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो सका। DGISPR का कहना था कि भारतीय आबदोज ने पाकिस्तानी समंदरी जोन में छुपकर घुसने की कोशिश की, लेकिन पाक बहरिया ने उसे पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया। किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार हैं। फ़ज़ाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात कम ना हो सकी। लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर है। बैरून अंदरून मुल्क जाने वाली 23 परवाज़ें मनसूख, जबकि 14 ताख़ीर का शिकार हो गई हैं। मुसाफिर परेशान हैं। मजीद भी आपको इस हवाले से अपडेट करें। बैरून अंदरून मुल्क जाने वाली 23 परवाज़ें मनसूख हैं, 14 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं, जिससे मुसाफिरों को अभी तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फ़ज़ाई सफ़र करने वाले खासतौर पर लाहौर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर हुआ है। बैरून अंदरून मुल्क जाने वाली 23 परवाज़ें मजीद मनसूख हैं, जिसकी वजह से, और इसके अलावा 14 परवाज़ें हैं जो ताख़ीर का शिकार हैं। और अब आपको लिए चलेंगे मकबूजा कश्मीर, जहां पर काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी थम ना सकी। पुलवामा में शहीद होने वाले 2 कश्मीरियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में शरीक कश्मीरी काबिज भारत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उधर मकबूजा जम्मू में कर्फ्यू 18वें रोज में दाखिल हो चुका है। इलाके में अशियाए खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। आपको बता रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। पुलवामा की बात कर रहे हैं, जहां पर शहीद होने वाले 2 कश्मीरियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि नमाज जनाजा में शरीक कश्मीरी काबिज भारत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उधर बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने बालाकोट में हमले के दावे को झूठा करार दे दिया। सैटेलाइट तस्वीर ने मोदी के दावे को मजीद मशकूक बना दिया है। इमारत की छत पर कोई सुराख नहीं है, ना ही दीवारों पर धमाके के कोई आसार हैं। ईमेल्स के बावजूद भारतीय वजारत खारजा और दिफा ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कहना था बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का। आपको अपडेट करें कि बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने बालाकोट में हमले के दावे को झूठा करार दिया है। सैटेलाइट तस्वीर ने मोदी के दावे को मजीद मशकूक बना दिया है। इमारत की छत पर कोई सुराख है, ना ही दीवारों पर धमाके के कोई आसार है। ईमेल्स के बावजूद भारत की वजारत खारजा और वजारत दिफा ने कोई जवाब नहीं दिया। शमशान बुखारी ने वज़ीर इत्तलात पंजाब का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़रा, आला इंतज़ामी हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शमशान बुखारी को वज़ारत का हलफ उठाने पर मुबारकबाद भी दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शमशान बुखारी को वज़ारत का हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी है। शमशान बुखारी ने वज़ीर इत्तलात पंजाब का हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नए वज़ीर से हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब, सूबाई वज़रा और आला इंतज़ामी हुक्काम ने शिरकत की।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मलीर में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। शहीद अब्दुल्ला मुराद के बरसे की मुनासबत से मलीर मेमन गोट के फुटबॉल ग्राउंड में पिंडाल सजा दिया गया है। जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आसिफ अली जरदारी अपने सियासी करियर में पहली बार मलीर में जलसा आम से खिताब करने जा रहे हैं। मलीर से खबर है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ताकत का मुजाहिरा किया जाना है। शहीद अब्दुल्ला मुराद के बरसे की मुनासबत से मलीर मेमन गोट के फुटबॉल ग्राउंड में पिंडाल सज चुका है। मलीर में पीपल्स पार्टी का पावर शो। मेमन गोट के फुटबॉल ग्राउंड में पंडाल सज गया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। हर जानिब पार्टी परचमों की बहार नजर आएगी। सियासी तारीख में पहली मर्तबा आसिफ अली जरदारी मलीर में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और निसार खोड़ो समेत दीगर रहनुमा भी खिताब में जियालों का लहू गरमाएंगे। जलसे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर मेमन गोट में सियासी कुव्वत के मुजाहिरे के लिए बिल्कुल तैयार है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहली बार मलीर में जलसे से खिताब करेंगे। जल हो चुकी हैं। इसी पर बात करेंगे आसिम अशरफ से जो कि वहीं पर मौजूद हैं। आसिम अशरफ, आप बताइएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी को लेकर? बिल्कुल जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची के ज़िला मलीर में एक बड़ी जो है वो सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने जा रही है। वैसे तो ये जलसे आम एक बरसी का जो है वो जलसा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर के जो साबिक़ रहनुमा थे शहीद अब्दुल्ला मुराद, उनकी बरसी का प्रोग्राम है। लेकिन आज ये प्रोग्राम जो है वो एक जलसे की सूरत इसलिए इख्तियार कर जाएगा कि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी मलीर की तारीख़ में, सियासी तारीख़ में अपनी जो है वो पहली बार मलीर में जलसे आम से खिताब करेंगे। हमारे साथ जो है वो यहाँ पर मलीर पीपल्स पार्टी के कुछ जियाले मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह आज जो है वो इस्तकबाल करेंगे अपने कायद का, आसिफ अली जरदारी का। ये खुशी की बात है कि हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब हिस्ट्री में पहली मरतबा यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम बड़े पुरजोश हैं। मलीर की आवाम उनको देखना चाहते हैं और मलीर की आवाम उनको सुनना चाहती है, क्योंकि आसिफ साहब की मलीर के साथ वाबस्तगी को अगर आप देखें और शहीद अब्दुल्ला मुराद के साथ जो उनकी वाबस्तगी है रिहाई कमेटी से लेकर, तो आसिफ साहब का यहाँ पे आना एक अच्छा शुगून है। मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करेगी और कराची बल्कि पाकिस्तान भर की आवाम को दिखाएगी कि मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और यहाँ पर लोग मुंतज़िर हैं शिद्दत से। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन भी हैं, वो शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि यहाँ पहुँचेंगे और एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया। मिनी बजट मंजूर करवाने की हिकमत अमली तय की जाएगी। वजीर खजाना असद उमर मिनी बजट पर अराकीन को एतमाद मिलेंगे। फैसल वाउडा का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। तमाम अराकीन को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब किया गया है। मिनी बजट मंजूर करवाने की हिकमत अमली तय की जाएगी। वजीर खजाना असद उमर मिनी बजट पर अराकीन को एतमाद मिलेंगे। फैसल वाउडा का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। तमाम अराकीन को इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की सेहत पर तशवीश और फिक्र का इजहार किया है। उनका कहना है कि मुजरिमाना गफलत की सूरत में किसी नुकसान की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज न करना जुर्म है और एक बीमार शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना कम ज़र्फी है। मुजरिमाना गफलत की सूरत में किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि नवाज शरीफ बीमार हैं और एक बीमार शख्स की बीमारी के साथ उसको इंतकामी सियासत का निशाना बनाना ये कम ज़र्फी है। अगर किसी भी किस्म का कोई नुकसान हुआ तो ये जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मून गार्डन कराची को न गिराने का हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। अदालत ने करार दिया कि बिल्डर मून गार्डन ने अदालती हुक्म इम्तना की शराइत को पूरा नहीं किया। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि 4 साल तक अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया गया। ये इमारत गिरा देनी चाहिए थी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांसेब अब्बासी से। जहां से बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने मून गार्डन कराची को न गिराने का जो हुक्म इम्तना है उसको वापस ले लिया है। 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। अदालत का ये कहना था कि अदालती अहकाम का मजाक उड़ाया गया और सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस हवाले से मोहलत दे चुकी है और एक रकम जमा करवाने का कहा था।
हम इसके ऊपर मेन सदन के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास सही ऑर्डर जो है वो मौजूद है। अदालत ने ये कहा कि अब हम जो इस अमून गार्डन को गिराने का जो हुक्म इतना हमने दिया था, हम उसको वापस लेते हैं कि उसकी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अब मुस्तरी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की आइंदा जब इस केस की समाअत होगी तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जायजा लेगी कि इसका हकीकी फैसला क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जहासिब अब्बासी आपका। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है फूड पैंडा पे डिस्काउंट्स तो पाना, फूड पैंडा हल्का नहीं आता, और K&N's बेकरी ओवन फ्रेश गुडनेस। परेशान होने की जरूरत नहीं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल्लाह कादरी कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर दीनी जमातों को भी एतमाद में लिया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मसालिद के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए फरीकैन सालिस के नाम पर अदालत को फराहम करेंगे। बाबरी मस्जिद केस 1993 से मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत है। हुकूमत का मुल्क में शरह-ए-ख़वानगी बढ़ाने के लिए लिटरेसी इमरजेंसी लगाने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि शरह-ए-ख़वानगी 58% से ज़ायद बढ़ाना हुकूमत का हदफ है। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि सानहाई मॉडल टाउन की तीसरी JIT की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 15 मार्च को रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक मिनहाजुल कुरान के 90 से ज़ायद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पुलिस की तरफ से 85 से ज़ायद एहलकारों और अफसरान ने बयानात कलमबंद कराए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, चौधरी निसार, आबिद शेर अली पेश ना हुए। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। सानिया मॉडल टाउन की तीसरी JIT की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 15 मार्च को रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगी, जबकि ज़राए के मुताबिक मिनहाजुल कुरान के 90 से ज़ायद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। पुलिस की तरफ से 85 से ज़ायद एहलकारों और अफसरान ने बयानात कलमबंद कराए हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के अलावा राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, चौधरी निसार, आबिद शेर अली पेश ना हो सके। सानिया साहिवाल की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ओहदे से हटाए जाने वाले एडिशनल IG राय ताहिर को एक बार फिर CTD का सरबराह लगा दिया गया है। सानिया साहिवाल की रिपोर्ट में राय ताहिर को बेगुनाह करार दे दिया है। आपको बताएं कि एडिशनल IG राय ताहिर दोबारा CTD के सरबराह तैनात हो गए हैं। एडिशनल IG राय ताहिर को सानिया साहिवाल पर ओहदे से हटाया गया था। सानिया साहिवाल की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद राय ताहिर को CTD का सरबराह बना दिया गया है। उधर डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के मजीद शवाहिद के हसूल के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। FIA का बरतानवी हुकूमत से राब्ता वजारत दाखिला ने वजारत खारजा के जरिए बरतानिया को नया खत लिख दिया है। सराय के मुताबिक मजीद शवाहिद के हसूल के लिए बरतानवी हुकूमत को याद दहानी का खत लिखा गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, बताइएगा इस खत के मंदरजात। के मजीद शवाहिद के असूल के लिए FIA ने बरतानी हुकूमत से रब्ता किया है। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में मजीद शवाहिद तलब कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक FIA का बरतानी हुकूमत से रब्ता हुआ है। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा के जरिए बरतानिया को नया खत लिखा है। FIA ने मजीद शवाहिद के असूल के लिए बरतानी हुकूमत को यादहानी के लिए खत लिखा है। खत में कहा गया है कि कत्ल से मुतल्लिक मजीद शवाहिद फराहम किए जाएँ। पाकिस्तान में जारी मुलजमान के ट्रायल के लिए मजीद शवाहिद फराहम किए जाएँ। पहले से खत का जवाब न मिलने पर यादहानी खत ये तहरीर किया गया है। FIA ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मजीद शवाहिद पेश किए जाएँ, क्योंकि अदालत से FIA की जानिब से मजीद शवाहिद के पेश करने के लिए वक्त मांगा गया है। 22 मार्च को FIA ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश करनी है, इसलिए बरतानी हुकाम मजीद शवाहिद FIA को पेश करे, बरतानी हुकाम हवाले करें ताकि FIA अदालत में पेश कर सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस साहब का।
लाहौर में रिक्शा यूनियन का कलमा चौक पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मेट्रो ट्रैक को बंद कर दिया। गुलबर्ग से इचरा जाने वाली ट्रैफिक को बरकत मार्केट की तरफ भिजवाया जा रहा है। मेट्रो बस बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। लाहौर में रिक्शा यूनियन का कलमा चौक पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मेट्रो ट्रैक को बंद कर दिया है। गुलबर्ग से इचरा जाने वाली ट्रैफिक को बरकत मार्केट की तरफ से भिजवाया जा रहा है, जबकि मेट्रो बस बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। लाहौर के कलमा चौक के ये मनाजिर हैं जहां पर रिक्शा यूनियन का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मेट्रो ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। कराची के इलाके डालमिया में पुलिस और मुसल्लह मुल्ज़मान के दरमियान मुबैना मुकाबला। 3 डाकू मारे गए जबकि 1 फरार हो गया। मुल्ज़मान गुलशन जमाल के एक मकान में लूटमार करके फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। कराची डालमिया के करीब पुलिस और मुसल्लह मुल्ज़मान के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू मारे गए जबकि 1 फरार हो गया। मुल्ज़मान गुलशन जमाल की एक दुकान से लूट मार करके फरार होने की कोशिश कर रहे थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंची और डाकुओं के खिलाफ एक्शन लिया। कराची के इलाके कोरंगी में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात का मामला 10 महीने के बाद हल कर लिया गया। 5 अप्रैल 2018 को घर में घुसकर मियां बीवी को ज़िबा करके जलाने वाले 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। शौहर शाहिद और बीवी शमीम को उनके घर में घुसकर कत्ल करने के बाद लाशों को जला दिया गया था और शवाहिद खत्म करने के लिए घर को भी आग लगाई गई थी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान फरहान असलम, शुएब उर्फ सनी और डाडा नामी मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म किया है। मुल्ज़िमान को कानून नाफिज करने वाले इदारे ने गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि कराची के इलाके कोरंगी में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात का मामला 10 माह बाद हल कर लिया गया है। 5 अप्रैल 2018 को घर में घुसकर मियां बीवी को ज़िबा करके जलाने वाले 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। ओकाड़ा के इलाके हुजरा शाह मुकीम में बॉयज़ कॉलेज के तलबा ने DPS स्कूल पर धावा बोल दिया। सैकड़ों तलबा के स्कूल में घुसकर तोड़फोड़। मुजाहिरीन तलबा का कहना है कि DPS स्कूल इंतजामिया ने बॉयज़ कॉलेज की बिल्डिंग पर कब्जा कर रखा है। मजीद भी आपको डिटेल्स देंगे इस हवाले से, जहां ओकाड़ा में सैकड़ों तलबा स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। DPS स्कूल इंतजामिया ने बॉयज़ कॉलेज की बिल्डिंग पर कब्जा कर रखा है। तलबा ने इस वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। नुमाइंदा न्यूज़ राना कासिम हम बताएंगे सूरत हाल क्या है। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? के इलाका हुजरा शाह मुकीम में बॉयज कॉलेज के सैकड़ों मुस्लिम तलबा ने कॉलेज के मुहल्का DPS स्कूल पर धावा बोल दिया। स्कूल में तोड़फोड़ की और मुलाजमीन को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। कॉलेज तलबा का कहना है कि DPS स्कूल की इंतजामिया ने बॉयज कॉलेज की बिल्डिंग पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुस्लिम तलबा ने स्कूल पर कब्जा कर रखा है। खवातीन उस्तादा और छोटे बच्चों को स्कूल में महसूर हो चुके हैं। इस सिलसिले में पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, मगर ताहाल कॉलेज तलबा को स्कूल से नहीं निकाला जा सका। वालिदैन की बड़ी तादाद भी बच्चों को लेने स्कूल पहुंच चुकी है। ये बात बताता चलूं कि कल भी तलबा ने सूरत पालपुर रोड ब्लॉक की थी इसी सिलसिले में। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर पेशावर में सड़कों पर रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां रवा दवा हैं। ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने लगे हैं। घंटों ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि BRT की तकमील के बाद भी रश कम होने का इम्कान नहीं है। रिपोर्ट करेंगे लिहाज अली। पेशावर में BRT की तामीराती काम के बायस GT रोड और दीगर सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। इंजीनियर न होने के बायस तकनीकी मसाइल भी बढ़ रहे हैं। ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है, ये महकमा ट्रांसपोर्ट जो सूबाई हुकूमत का है, उनके मतहत काम करना चाहिए, जिसका डेडिकेटेडली काम यही हो कि तमाम सूबे के रोड्स की जो कैपेसिटी है उसका जायज़ा ले, और जहाँ पे भी रोड इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे जहाँ पे आपने बाईपास क्रिएट करना है, जहाँ पे आपने U-टर्न बनाने हैं, जहाँ पे आपने कोई अंडरपास बनाना है, तो वो डेडिकेटेडली इसके ऊपर काम करें। पेशावर की सड़कों पर रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त, 1 लाख से ज्यादा रिक्शों में से 75,000 गैर कानूनी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक BRT की तकमील के बाद भी ट्रैफिक मसाइल कम होने का इम्कान नहीं। तो ट्रैफिक पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमारी जिम्मेदारियां मजीद बढ़ गई हैं BRT बनने के बाद, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद ये बोझ बहुत कम हो जाएगा रोड्स के ऊपर, वो मेरे ख्याल में बोझ कम नहीं होगा और हमें इसी शौक और वलवले और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाड़ियों में नस्ब CNG सिलेंडर उतारने के लिए अभी तक कोई मौसर कानून साजी नहीं की गई। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ लिहाज अली, न्यू न्यूज।